नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा एपिसोड 12 मैं आपके सामने लाया हूं। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ यानी बोधि प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने सद्धर्म का एक रूपरेखा तैयार की और रूपरेखा तैयार करते समय उनके मन में एक विचार आया था कि यह जो धर्म उपदेश है वह लोगों को दे या न दे अपने पास ही रखे। वैसे उनके मन में जो विचार आया था किसी को उपदेश न देने का, लेकिन इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए और उन्होंने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की और ब्रह्मा संपत्ति ने कहा कि संसार में दुख है, लोग दुखी हैं और इस दुख को दूर करने के लिए आप अपने धर्म का उपदेश दीजिए। यहाँ ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मा नहीं है बल्कि वह उनकी आत्म चिंतन के तहत जो अंतर आत्मा होती है वह है। फिर इसके बाद तथागत बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश देने का निश्चय किया और उन्होंने सोचा कि सबसे पहले धर्मोपदेश जो है किसे दिया जाए। धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के बाद बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि सर्वप्रथम किसे धर्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले अलार कलाम का ख्याल आया जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धर्मा उपदेश करूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्धत रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग करने पर असंतुष्ट यानी नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। तथागत बुद्ध ने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। कैसा हो यदि मैं उन्हें सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दूं। उन्होंने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी के इसी पतन के मृगदाह में रहते हैं तो बुद्ध उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, यह श्रमण गौतम चला आ रहा है जो पथ भ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना लिया है। वह पापी है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत हुए। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले आया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था।
इस प्रकार जो उपेक्षावान थे श्रद्धावान बन गए। कुशल क्षेम की बात हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, दो सिरे की बात है, दो किनारों की, एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग, जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। जब तक किसी के मन में पार्थिव या स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पा ले तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना न होगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करेंगे। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न रह सकेगा। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों में सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर रहता है, यह एक निम्न कोट की बात ही है, अयोग्य है, हानिकर है तथा दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकर है। इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरों की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूं। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए उसके बाद से आप कहां कहां रहे, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुना तो परिव्राजक उन नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया।
बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इससे कुछ सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति तथा दुख के नाश करने का उपाय यही धर्म की आधारशिला है। धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इन प्राथमिक बातों को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धर्म ही नहीं। हे परिव्राजक, जो भी श्रमण या ब्राह्मण यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं। न वे अपने को ज्येष्ठ से समझने वाले इतना भी समझ पाए कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धर्म की आधारशिला है तो हमें बताइए कि आपका धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धर्म के पथ पर चले, शील मार्ग पर चले तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म का आविष्कार किया है। परिव्राजकों ने तब बुद्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। मेरी पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड हैं। किसी प्राणी की हिंसा न करना, चोरी न करना अर्थात दूसरे की चीज को अपनी न बना लेना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना, नशीली चीजों का ग्रहण न करना। मैं कहता हूं कि हर आदमी के लिए परम आवश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिसे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धर्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है। दुनिया में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते ही हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह पतित होने पर भी वह नहीं जानता कि वह पतित है, इसलिए वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतितावस्था से ऊपर उठे। क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में यही बड़ा
अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि यह कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही ना हो। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 सीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह सील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन सीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ में ये 5 सील इस योग्य है कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए।